हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज आए हैं हम फिर एक नई वीडियो के लेकर, और इस वीडियो में बात की जाएगी पार्ट 15 की, ठीक है। और इसमें है नून गुन्ना, नून गुन्ना, नून गुन्ना, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं और ये क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। तो देखिए इसमें यह है कि नून की आवाज़ जब नाक ही में समाप्त हो जाए यानी ख़त्म हो जाए और पूरी तरह प्रकट ना हो यानी सामने बाहर ना आए, ठीक है। तो ऐसे नून को, नून जो कि ये है, नून को नून गुन्ना कहते हैं। जब नून गुन्ना के लिए, ये नून गुन्ना एक्चुअली ये है जो आवाज़ नहीं आती है, नाक में रह जाती है, और नून कंप्लीट ये है, नून गुन्ना ये है, के लिए लिखा जाता है तो उसमें बिंदी नहीं रखते, है ना। तो इसमें बिंदी नहीं है, यानी कि बिंदी का मतलब पॉइंट नहीं है, नुक्ता नहीं है। और जैसे कि देखिए जहाँ जब लिखते हैं जहाँ, तो ये नून गुन्ना ये यूज़ किया गया है जहाँ लिखने में, है ना। जहान जहाँ, कहान कहाँ, तो नून हटा के कहाँ, यानी नून की आवाज़ जब नाक बंद करेंगे तो नाक बजे, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे कि जहाँ, तो नाक बज रही है, इसका मतलब नून गुन्ना आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं और अपनी तरफ से समझाता हूँ। जैसे कि देखिए क्या है, जब आप लिखते हैं जीम वाव, और एक होता है जवान, ठीक है, जिसको बोलते हैं जवान, ठीक है। और दूसरा होता है जवां, ठीक है, जवां। तो ये इसने ऐसी आवाज़ निकालता है, ये जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये नून गुन्ना, इसको बोलते हैं नून गुन्ना, ठीक है ना, नून। तो उसमें इन्होंने यही बताया है, परंतु जब नून गुन्ना बीच में आता है तो उसमें बिंदी रखी जाती है। जैसे, यानी कि अब ये यहाँ पे कहानी पलट गई, जब ये बीच में आएगा तो ये नून गुन्ने में नून आएगा, है ना, यानी कि नून की तरह बिहेव किया जाएगा इसके साथ, ठीक। तो हम आपको बताते हैं और क्या है, किस तरीके से। देखिए जैसे कि हम लिखते हैं कुआं, काफ, नून गुन्ना, नून, अब यहाँ पे नून कह लो या नून गुन्ना कह लो, एक ही बात है। वाव अलिफ नून गुन्ना, तो ये कुनवा नहीं बोलेंगे, कुआं बोलेंगे, कुआं, ठीक है, कुआं। तो ये नून गुन्ना ही है। कूं, कूं कैसे लिखते हैं, कूं ऐसे लिखते हैं, प्लस वां ऐसे लिखते हैं। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कुआं हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नून गुन्ना ही था। क्या था ये, नून गुन्ना ही था, है ना। ये चीज़ समझने वाली थी। अब देखते हैं आगे क्या है। तो इसी तरीके से इन्होंने बहुत से वर्ड लिखे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, माँ, मान होता है, एक होता है माँ, तो चंद्रबिंदी हिंदी में लगाते हैं और इसमें नून गुन्ना लगाते हैं उर्दू में। वहाँ लिखते में भी नून गुन्ना का यूज़ किया गया है, ठीक है। वहाँ, वाव हे अली ज़बर वहाँ, और नून गुन्ना वहाँ। मीम ये और नून गुन्ना मैं। गाफ ये और हे और वाव, गेहूँ और नून गुन्ना गेहूँ, ठीक है। यानी इतना गेहूँ कहलाएगा, कितना कहलाएगा गेहूँ, यह है गेहूँ, ठीक है, गेहूँ। अब नून गुन्ना लगाते ही क्या हो गया, ये गेहूँ। ये चीज़ समझने वाली थी, ये भी चीज़ समझने वाली थी। अब इस तरीके से कुआं, कुनवा मैंने बताया आपको, कुआं होगा, है ना। ये नून गुन्ना है, यहाँ पे जाए में नून गुन्ना बीच में, यहाँ लास्ट में लगाया है, लास्ट में लगाया है, ठीक है ना, है ना। जाए, आए, जैसे अलिफ मद आ, और ये हमजा और नून गुन्ना, ये एक्चुअली लोगों को लगता है सीन है, आए जाए खाएं, ये नून गुन्ना होता है, ठीक है, ये वाला। इसको जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, आए, आए, या ऐसे भी लिख देते हैं आए, जैसे हिंदी में लिखते हैं वही वाला आए है ये। अब देखते हैं अगला क्या है। वर्ड है आपका खाऊं, ये हमजा है, ठीक है, नून गुन्ना है ये। आंधी, आंधी, तो ये आंधी नहीं पढ़ते, इसे आधी पढ़ते हैं, आंधी, आंधी, है ना। वैसे दिखने में दिख रहा है ये आंधी, लेकिन आंधी। अब ये है पीयू, पीयूं, पीयों, है ना, पीयूं, पीयूं लिखा है ये, है ना। पढ़ूं, पढ़ूं, ठीक है ना, नून गुन्ना का यूज़ किया गया है। लिखूं, चंद्रबिंदी और नून गुन्ना का यूज़ किया गया है। दांत,
दांत ना बोलकर दांत बोला है, ठीक है। नून चंद्रबिंदी का मतलब है नून गुना का यूज किया गया है, तो दांत, ठीक। ये चीज समझने वाली थी बहुत ज्यादा अच्छे से। उसी तरीके से डांट ना पढ़ के इसको हम डांट पढ़ेंगे, क्योंकि नून गुन्ना है ये, है ना। नून गन्ना भी जब बीच में आएगा तो ये इस तरीके से आता है। फांस ना पढ़कर हम फांस पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में लिखा हुआ फांस, तो ये नून गुन्ना है, ये समझ लीजिए आप। चांद, चांद ना पढ़ के चांद ना पढ़ के चांद पढ़ते हैं, चांद, जैसे चंद्रबिंदी में यूज किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से मंतर, 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 है ना, मंतर ना कहकर मंतर बोलते हैं, मंतर, यानी नून गुन्ने की आवाज निकालते हैं, ना कि नून की, ठीक है। बंदर वैसे तो बोलते हैं लोग बंदर, लेकिन बंदर होता है बंदर, नून साफ नहीं कहना है ना, आवाज मतलब मुंह में ही रह जाएगी, है ना, जैसे नून गुन्ने की रह जाती है। बंदा, 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 ठीक है, इस तरीके से। भैंस बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन भैंस होता है, भैंस, भैंस, नून गुन्ने की आवाज इसलिए। उसके बाद देखिए बहुत ज्यादा अच्छे से आप समझेंगे, चोंच ना बोलकर इसे चोंच बोलते हैं, ठीक है, जैसे पॉइंट बिंदी लगाए यहाँ पे। सांस ना बोलकर इसे सांस बोलते हैं। कुछ लोग सुना होगा आपने, सांस बोलते हैं, सांस, या पांच बोलते हैं, लेकिन सांस होता है, ये पांच होता है। नून गुन्ने की आवाज निकालनी है, आ जैसी, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ ना कहकर यहाँ बोलना है, जैसे ये लिखा हुआ है हिंदी में, आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो देखते हैं आगे इसके अगले पेज पर। तो गाइस ये छोटी सी थी कहानी, और ये है आपके सामने उर्दू में लिखो। तो आप इसको देखिए, जांग, गंगा, पलंग, गंगा, छींट, गलियां, गंवार, संभाल, आंख, मुंह, पाँच, नहीं, बांध, क्यों, चलो जहाँ पानी मिले वहाँ चले। इस तरीके से नून गुन्ने का यूज किया गया है। आपको इसे लिखना है, उसके बाद मैं लिखूंगा, उसके बाद आप इसको अपने से मैच करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस हम लिखते हैं इसको, जांग, गाफ, नून गुन्ना, फिर गाफ अलिफ, गंगा, पे ले नून, पलंग, गंगा, छींट, गलियां, गंवार, संभाल, आँख, मुंह, पाँच, नहीं, ये नून गुन्ना है इसमें, ठीक है। बांध, बे, नून गुन्ना, दाल दो चश्मे है, बांध, काफ, ये वाव, नून गुन्ना, क्यों, ठीक है। ये है चलो, जहाँ पानी मिले वहाँ चलो, मिले वहाँ चलो। खाना कैसे खावें, ठीक है, ये नून खावें, नून गुन्ना ये आ गया। आंधी आ रही है, आंधी आ रही है। पाँच, फल, छांट लो। ये थी कहानी, ये था आपका नून गुन्ना। छांट नहीं पढ़ना है, छांट पढ़ना है, ठीक है ना। ये टे है लास्ट में, ठीक, और ये चे दो चश्मी है, और क्या बन जाता है, छा बन जाता है। तो इसके बारे में तो आपको पहले ही से बता चुका हूँ। तो ये थी गाइस कहानी इसकी, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से हिंदी में लिखो, ठीक है। जैसे इसको आप, ठीक है, आप इसको स्नैपशॉट लीजिए, पहले तो स्नैपशॉट ले लिया आपने, ठीक है। अब इसको आप लिखो हिंदी में, ठीक है। पॉज कीजिए,
फिर मैं उसको बोलता हूँ, फिर आप मैच कीजिए। 1 2 3 शुरू करते हैं। यह है आपका बांस मंडी, यहाँ से कितनी दूर है? पानी से आँख धो डालो, कपड़े छांट कर कहाँ रखूं? वहाँ अनाज के ढेरों में लड़कियां खड़ी हैं, भैंसें ज़्यादा दूध देती हैं। चांद ग्रहण देखने गंगा जी पर हम भी चलेंगे, बड़ी फुंसियाँ फोड़े बन जाती हैं। मैं नंगे पाँव कैसे चलूं? हम कहाँ जाएंगे? मेहमान कल बनारस से आएंगे। तो ये थी कहानी दोस्तों पार्ट 14 की। तो इसमें आपने देखा क्या क्या पढ़ा आपने, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी हिंदी से उर्दू सीखना चाहते हैं उनको मेरी सारी वीडियो को व्हाट्सएप के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप उनको जो है सेंड करें और उनको बताएं। और मेरा चैनल का नाम है उर्दू विद ज़िया, फिर इसको सब्सक्राइब करवाएं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।